वो दूर देखे, वो दो कौन है? इतने सुंदर पुरुष, रूप के निदान, करुणा के खान, ये मानव पुरुष कौन है? यदि ये वाली के भेजे हुए दूत हैं, तो मुझे दूर से संकेत कर देना, ताकि मैं इन पर्वतों को छोड़कर दूर कहीं भाग जाऊं। हे हनुमान, आप ब्राह्मण का वेश धारण करके जाओ और जाकर पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं। हे स्वामी, आप इन कोमल चरणों से इस कठोर भूमि पे कैसे चढ़ रहे हैं? आप तो इतने सुंदर होकर भी और इतने कोमल रूप में इस अवस्था में आप कैसे घूम रहे हैं? क्या आप तीनों देवताओं में एक हैं? या अपने जगत के दुख हेतु आपने पृथ्वी का भार उठाने के लिए अवतार लिया है? हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम माता पिता के वचनों को मानकर यहां वनों में आए हैं। हमारे साथ हमारी पत्नी भी थी, सीता, जिसे एक राक्षस ने उनका हर कर लिया। हम उन्हीं को खोजते खोजते यहां तक आ पहुंचे, परंतु हमने तो अपना चरित्र बता दिया। आप अपनी तो सुनाओ, आप अपना तो परिचय दो। हे स्वामी, मेरा पूछना तो न संभव था, क्योंकि मैं आपको पहचान ना सका। परंतु आप तो मनुष्य के भांति मुझसे कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो मद भक्ति मोह के वश में हूं प्रभु, इसीलिए आपको मैं पहचान ना सका। मैं तो आपकी माया के वश में हूं, इसीलिए प्रभु मैंने आपको नहीं पहचाना। परंतु हे बंधु दीनानाथ, हे मेरे प्रभु, आप अपने इस तुच्छ सेवक हनुमान को आपने कैसे भुला दिया प्रभु, कैसे भुला दिया? इस पर्वतों के राजा महाराज सुग्रीव जी हैं, जो आपके दास हैं प्रभु। हे प्रभु, आप महाराज सुग्रीव जी से मित्रता कर लीजिए और उनको आप निर्भय कर दीजिए।
जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान। तब हनुमंत उभय दिसी की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति डराई। चलिए हनुमान जी। बोला पवन पुत्र हनुमान की, बोला पवन पुत्र हनुमान की। हे हनुमान जी, महाराज की जय हो। हे हनुमान, ये दोनों मानव पुरुष कौन है? मेरा परिचय कराइए इनसे। प्रभु श्री राम अयोध्या के नरपति, अधिपति सुग्रीव वानरों के। हे गुरुवासी, हे वनवासी, संयोग एक है दोनों के। सुग्रीव ययोवे बाल वन, प्रभु श्री राम की सीता हरण हो। दोनों की कथा एक सी है। सुग्रीव जी, सुन सुग्रीव, मैं मार रही हूं बाली एक ही बाण में ब्रह्म रूप शत्रान की, वयु नानुपात्राण। सुनो सुग्रीव, अब बाली शंकर ब्रह्मा की शरण में भी चला जाए तो भी उसके प्राण नहीं बच पाएंगे। ओ बाली, बाहर आ! क्या कायरों की तरह छुपा बैठा है? बाहर निकल के आ यार, और मुझसे युद्ध कर। वीरू, ओ बाली, वीरू, तू कहां छुपा था? रुक, मैं आता हूं और तुझको मजाक चखाता हूं। आजा कायर, आज तेरा मैं अंत करूंगा। चूहे, बिल से निकल गया और फिर जाकर बिल में ही छुप जा। बातें बनाने से कुछ नहीं होगा कायर, मुझसे युद्ध कर, युद्ध। स्वाहा, चींटी के भी पर निकल आए, अभी चींटी को मसलता हूं। अरे सिर्फ बातें बनाते रहेगा या युद्ध भी करेगा? आजा। इसका समाधान है। ये लो, मेरी माला को धारण करो। अब हम आपको क्षण में पहचान लेंगे। कायरों की भांति मैं छुपकर नहीं बैठ सकता, हट जाओ। तू फिर आ गया?
रुक, तुझे अपने गधे से इसका मजा चखाता हूं। अच्छा, आज तेरा वध मेरे इन हाथों से होगा। तुझे चिंता की बात नहीं है, तुझे यमलोक मैं बस कुछ ही समय में पहुंचा ही दूंगा। आजा। अरे तू नहीं, तेरा काल बोल रहा है। दूधमुहा बच्चा भी अब काल की बात करता है। आजा, करते हैं। अरे बातें ही बनाएगा कि युद्ध भी करेगा? आजा कायर, आजा। आजा, तुझे युद्ध का मजा चखाऊंगा। अरे आजा। हे बाली, सुनो। जो अपने बेटे, छोटे भाई, स्त्री, बहन और पुत्री पर कुदृष्टि रखता है, उसे मारने में अधर्म नहीं है। पुत्र अंगद। पिताश्री। हे भगवान, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरा जो पुत्र अंगद है वो मेरे ही समान बलशाली है। आप इसे अपनी शरण में ले लीजिए भगवान, ले लीजिए। भगवान, इसे अपनी शरण में ले लीजिए। सुनो बाली, तुम्हारा पुत्र अंगद हमेशा मेरे शरण में रहेगा और तुम्हारा भ्राता सुग्रीव इसे अपने पुत्र की तरह ही प्यार देगा, सम्मान देगा। मेरा आशीर्वाद। हे नाथ, आपकी महिमा को भी पार नहीं पा सकता। जब ऋषि मुनि भी विवश है, मैं तो फिर एक पशु हूं और पशुओं में भी अत्यंत कामी वानर। इसलिए हे रघुनाथ जी, मुझे क्षमा। हे सुग्रीव, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब आप ऐसा उपाय करो जिससे कि सीता जानकी का शीघ्र ही पता चल जाए। जो आज्ञा प्रभु। हे वानरों, मेरी आज्ञा है कि तुम चारों दिशाओं में फैल जाओ और जानकी जी का पता लगाओ। जो आज्ञा। और हे हनुमान जी, हे अंगद जी, हे नल नील, हे जामुन जी, आप सब दक्षिण दिशा में जाएं, जिधर वो राक्षस माता सीता को लेकर गया है। यदि 1 मास तक सीता जी का पता लगाकर
वापस नहीं आए तो मैं तुम सबका वध कर दूंगा, और जो माता सीता का पता लगाकर आएगा उसे मैं से बात दूंगा। हे हनुमान, लक्ष्मण, ये लीजिए, ये मेरी निशानी के तौर पर सीता को दे देना, जिससे सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे दूत हो, और सीता को समझाकर अपने साथ ले आना। जो आज्ञा प्रभु। सुनो संपाति, सच तो यह है, उद्योद्धा ने योगी का कर्म निभाया है। हिंसक पंछी को तन पाकर हम सबको यह धर्म सिखाया है। उसका चरित्र जीवन पवित्र, इस आर्य भूमि का गौरव है। निसुत हेतु प्राण देना प्राणी के लिए असंभव है। भौतिक शरीर को कर समाप्त उसने परमात्मा कमाया है। इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। कौशल की रानी जब सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, उन्हीं दिनों उपकार हेतु गिद्धराज हरिशरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का यह दृश्य भाई शत्रु तुम्हारा है। हम सब उसकी तलाश में हैं, अब तुम भी उसकी तलाश करो। भाई का बदला लेना है तो उस बैरी का नाश करो। लंका में कहां घुसा जा रहा है, क्या तू नहीं जानता? लंका के जितने भी चोर हैं वो सब मेरा आहार है। ठहर जा, अभी आती हूँ और तेरा इन हाथों से चूरन बनाती हूँ। मुझे क्षमा करे, मुझसे पहचानने में बहुत बड़ी भूल हुई। हे तात, जब ब्रह्मा जी ने रावण जी को वर दिया था उस समय राक्षसों के विनाश की पहचान बताई थी और कहा था जब भी तू किसी वानरों के हाथों व्याकुल हो तो समझ लेना राक्षसों का नाश निश्चित ही है। हे तात, मेरा तो सौभाग्य है, मैं प्रभु श्री राम जी के दूत को अपनी नेत्र से दर्शन कर रही हूँ। हे तात, आप लंका में प्रवेश कर सकते हैं, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। हे लंकनी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप प्रभु श्री राम जी का नाम जपकर लंका में प्रवेश कर सकते हैं, आपको अवश्यता सफलता प्राप्त होगी। सीते, क्यों डरती हो मुझसे? ये हम दोनों के बीच ये तिनका क्यों लेकर आती हो? मत डरो मुझसे, मत डरो सीते, मैं तो तुमसे असीम प्रेम करता हूं। मेरे हृदय में जो तुम्हारे प्रति प्रेम है, क्या तुम उसे देख नहीं सकती? सीते,
सीते, मैं तब तक तुम्हारे पास नहीं आऊंगा जब तक तुम अपने मन से न स्वीकारो मुझे। मैं तुमसे प्रेम का भीख मांगता हूं हाथ फैलाकर सीते। हे सुंदरी, हे जगत सुंदरी, हे ब्रह्मांड की सबसे सुंदरी स्त्री, तुमसे सुंदर नहीं है कोई दूजा। मेरी भी रानियां सुंदरता की प्रतिमूर्त हैं, लेकिन तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। हे सुंदरी, तुम मन से मुझे स्वीकारो। क्या बोलती हो? फिर वही दिन का। रंग रूप इस संसार में लाखों वेश बनाए, जिनको जैसा ध्यान है वैसा ही दिखलाए। अरे दुष्ट रावण, अपने गंदे दिमाग में से सारे घृणित विचार को त्याग दे। वैसे भी एक पतिव्रता स्त्री के लिए ऐसी सोच तो पाप है। सुन रावण, तुझे क्या लगा था? और वैभव को प्रलोभन देकर मुझ जैसी पतिव्रता नारी का अपने मार्ग से भटवा देगा? क्या संसार में ऐसा कोई नहीं है जो तुझे सद्बुद्धि दे? नहीं है। अब मुझसे ये असहाय दुख सहा नहीं जाता। कहीं से लकड़ियां ला दे और उसे चिता बनाकर मेरे लिए अग्नि ला दे माता। हे पुत्री, इस समय अग्नि कहां से मिलेगी? रात्रि अधिक हो गई है, तुम अभी विश्राम करो। मैं चलती हूं, तुम विश्राम करो पुत्री, मैं जाती हूं। हेलो। लगता है किसी ने आकाश मंडल से मेरी करुणाजनक वाणी को सुन ली है और ये जलता हुआ अंगारा फेंक दिया है। लेकिन ये क्या है? ये कैसे आ सकता है? ये तो मेरे प्रभु राम की अंगूठी है। ये तो माया से नहीं बनाई जा सकती। फिर ये यहां कैसे आई? जय श्री राम। मेरे कानों को इतने सुंदर वाणी बोलने वाली कौन हो तुम? मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? माता, माता, मैं हनुमान हूं। प्रभु श्री राम जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक हूं और आपकी स्तुति लेने आया हूं। मेरे प्रभु ने आपको पहचान के रूप में ये मुद्रिका भेजी है। जय श्री राम, जय श्री राम। हे पुत्र, तुम अजर और अमर हो और गुणों की धाम हो। प्रभु रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मोरे हृदय परम संदेहा चोरी
कपि प्रकट कीने नीचे दे कनक भूत। हे माता जी, हे माता जी, मैं कृतार्थ हो गया। ये सम्र सम्र मीठे फलों को देखकर अत्यंत भूख लगी है। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं ये फल खा लूं? पुत्र, पुत्र, मुझे इस बात की चिंता है कि इस बाग के रखवाले बड़े बड़े योद्धा है। माता जी, मुझे तो केवल आप ही का आशीर्वाद चाहिए। आप चिंता ना करें, ये मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। उचित है, जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कहाँ है वो उत्पाती वानर जिसने पूरी अशोक वाटिका को वीरान बनाया है? कौन है जो काल के चक्कर में आकर फंस गया? मार सकता पंछी पर नहीं, पंछी आकर फंस गया। क्या कहा? मुझे नहीं जानता। मैं यहाँ के महाराज, राजाधिराज, त्रिलोक विजेता, लंकापति रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूँ। देवताओं का शत्रु और 10,000 दानवी सेना का सरदार हूँ। अरे ओ बालक, तू कौन है? जा, भाग जा यहां से, अन्यथा तुझे तेरा काल खींचने आया है। अरे वानर, क्या बार बार कहता है? क्या तू ये नहीं जानता मैं यहाँ के महाराज रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूँ? उत्पाती वानर नहीं बचने पाएगा। आजा अक्षय, युद्ध कर, युद्ध कर। दूध मुहा कहता है क्या? विष का बुझाया तीर हूँ, नाग का बच्चा हूँ और तेरी मौत की तस्वीर हूँ। अरे उत्पाती वानर, युद्ध। मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम, पैरों से मसल के धूल कर देते हैं हम। उत्पाती वानर, ले मेरी गदा के प्रहार को संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूं, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्रलोक, तब इंद्रजीत कहलाया हूं। पर तू भयभीत मत हो,
तुझे यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा, केवल श्रीमंत पिताश्री के सम्मुख तुझे बांध के ले जाऊंगा। तुझसे जो बन पड़े वो कर। तो पुरखों को बुलवा ले तू। यूं खड़ा खड़ा क्या तकता है, कुछ भाले और चढ़ा ले तू। तेरा मेरा नहीं होगा, मैं तुझको खेल खिलाता हूं। ओ इंद्रजीत संभाला है, मैं बाज बुलवा रहा हूं। तू दीपक लेके चलता है, मैं रामश्री उजाला हूं। तो ले मेरे खड़क के प्रहार को संभाल। तो ले मेरी इस गदा के प्रहार को संभाल। मुझको तो तुझे बांधना है। चुप! तूने अशोक वाटिका उजाड़ा, हमारे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, अब हमें उपदेश दे रहा है। अरे वानर भालुओं का स्वामी, वो बनवासी, उसके पास समर्पण करूं मैं? सीते को वापस करो? असंभव! अरे ढीठ वानर, विवादी वानर, अब तू ही बता तेरे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तूने जो अधम कहा उनको, तब उनकी महिमा घटती है। कितनी भी साधु धूल परंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया तेरी मृत्यु का दिन समीप, उसने तुझको बरमाया है। कहना सुनना है अब व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच में भौराया है। जो मेरा मेरा कहता है, कुछ भी काम ना आएगा। जो मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। सुन रामचंद्र का दास बन, तो देख मुट्ठी निखरेगी। अन्यथा मरेगा जब तू रावण, मक्खियां तेरी लाश पे भिनकेगी। ये बहुत ही ढीठ है। सभासदों, तुम लोग ही निर्णय करो कि इस वानर को क्या दंड दिया जाए। मुझे तो लगता है मेरे समक्ष इसी समय तत्क्षण इसे मृत्यु देकर सुला दिया जाए। काट डालो इसे। खैरिए भ्राताश्री। क्या है विभीषण? भ्राताश्री, वानर को अपनी पूंछ अधिक प्रिय होती है। आप इसकी पूंछ में अग्नि लगवा दीजिए। वानरों को उनकी पूंछ अधिक प्यारी होती है। जी भ्राताश्री। तो लगा दो इसकी पूंछ में आग।